कभी कभी कुछ चीज़ें ज़िद में भी कर लेनी चाहिए। ज़िद खुद को पाने की, ज़िद कुछ साबित करने की, ज़िद सबको दिखाने की। Someone asked me that you would not be able to do this trick. It's really difficult. And I was like, why I cannot? To be honest, it was difficult. It was very difficult for me because it's my first trick. But let's see how it goes. हेलो गाइस, तो आज था डे 2 हमारा, जिसमें हमें जाना था करेरी लेक। और इतना सुंदर रास्ता था ना यहाँ पे जाने का। तो हमें पहले बता दिया गया था कि हमारी स्कूटी बाहर ही पार्क करनी पड़ेगी और वहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा इस पूरे पॉइंट तक। ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसके बाहर आपको डंडियाँ मिल जाएंगी, अगर आपको वो लेनी है आप वो ले सकते हो। यहाँ से हमने अपना रास्ता स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही ज़्यादा पत्थर वाला रास्ता था ये, तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज आप चलना स्टार्ट कर रहे हो, एकदम से आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। बट धीरे धीरे आप एकदम से हैबिचुअल हो जाते हो। स्टीप नहीं है रास्ता, बट बहुत सारे आपको स्टेयर्स मिलेंगे, आपको उस पे चलना पड़ता है, इसलिए जल्दी थक जाते हो। क्या कर लो? यहाँ आगे छोटा सा ब्रिज क्रॉस करके ये हमें व्यू मिलने वाला था, इसलिए सबने बोला कि अपने अपने फ़ोन अंदर डालो। प्लस आपका फ़ोन गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पत्थरों वाला रास्ता है। तो अपनी सारी चीज़ें अपने पास अपने पैक करके रखो तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद हम आगे चलते गए तो इतना सुंदर एक ये रास्ता मिला, जिसमें मैं एक चीज़ तो समझ गई थी, यह अभी हमें ऊपर जाना है, लेकिन जब हम उतरेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलेंगे क्योंकि यहाँ बहुत छोटे छोटे पत्थर हैं। बहुत सारे लोग नीचे आपको बोलेंगे कि ऊपर पानी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली एक पानी की बॉटल भी लेके जा सकते हो। जगह जगह आपको झरने मिल जाएंगे, आप पानी भर लीजिए। और साथ में अपनी टॉफी या चॉकलेट जरूर कैरी करना, या ग्लूकोज या फिर इलेक्ट्रॉल या ORS, क्योंकि आप जैसे जैसे चलना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे आपको थकान स्टार्ट होती रहेगी। तो आप थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके अगर लेते रहोगे तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी और आपको बेटर फील होगा। ऑल्सो कैरी योर बेस्ट पेयर ऑफ शूज जो आपको लगता है फिसले ना, कंफर्टेबल है, आपको चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो उनसे। और अपने साथ सॉक्स जरूर कैरी करना, क्योंकि जगह जगह आपको पानी मिल सकता है, तो हो सकता है कि आपके जूते भीग जाए या फिर आपके सॉक्स भीग जाए और उससे बहुत जल्दी आप बीमार पड़ सकते हैं। बिगनर लाइक मी ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट विल बी अ टफ डिसीजन, बट बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे होता है हमारा 5 किलोमीटर डन, विच मीन्स हाफ पॉइंट। यहाँ पे आप थोड़ा सा कुछ खा पी के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली आपको सिर्फ ऊपर खाना मिलेगा। अब बैंड बज गई है, जैसे सुंदर बन के आई थी ना, इतनी क्यूट सी 2 चोटी और क्लिप्स लगा के, इतनी बैंड बज गई मेरी। पर एनीवेज इट वाज ऑल वर्थ इट, सो यस इट्स गोइंग गुड। हाफ पॉइंट के बाद मैंने अपनी बैटरी सेव करना ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि ऊपर मुझे पता था कि कुछ भी नहीं मिलने वाला। इट्स जस्ट माई पावर बैंक जो मुझे वापस आते हुए भी यूज़ करना है, तो मैं ज़्यादा भी वेस्टेज नहीं करना चाहती थी। प्लस ये जो ब्रिज था ये हाफ पॉइंट के बाद आपको मिलता है और इट इज़ वेरी टफ मैन। ये इतना ज़्यादा हिल रहा था, मुझे डर भी लग रहा था और मैं चल भी रही थी एंड मुझे वीडियो शूट भी कराना था। सो यहाँ से हम चलते हैं आगे, और आगे का रास्ता होने वाला था बहुत ज़्यादा टफ। द बेस्ट सीज़न टू विजिट दिस प्लेस विल बी मार्च टू जून। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सर्दी का मज़ा भी मिल जाएगा अगर आप मार्च के टाइम पे आ रहे हो, और अगर आप आ रहे हो उसके बाद अप्रैल के टाइम पे, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स और इतना सुंदर पूरा नज़ारा, पूरी ग्रीनरी। बट मुझे बर्फ़ भी देखनी थी तो मैंने प्रेफर किया मार्च में। जब मैं नीचे थी तब मैंने सोचा था बिल्कुल कि मैं लाइव व्लॉगिंग करूँगी, पर वहाँ पर अगर आप बार बार बोलते हो तो आपकी एनर्जी और ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। एंड मेरी ये पहाड़ देख देख के और ज़्यादा होती जा रही थी, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये सब चढ़ना इट विल वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाफ पॉइंट के बाद का जो रास्ता था वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था और मैं चाहती थी कि काश मैं उसको रिकॉर्ड कर पाती, पर उस टाइम सिचुएशन इतनी वर्स थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बस ऐसा लग रहा था कि कैसे कैसे करके बस ऊपर पहुंच जाए, क्योंकि बीच में जो पहाड़ का रास्ता था जिसमें बर्फ़ जमी हुई थी वो इतना ज़्यादा फिसलन वाला था कि अगर एक पैर इधर गया तो आप सीधे नीचे गिरोगे। उसमें हमने ना प्रेफर करते हुए हमने पानी से ज़्यादा प्रेफर किया और पहुँच गए अपने पॉइंट पर। यहाँ पर हमें मिले अमन भैया जो हमने बुक किए थे अपने टेंट के लिए, और वो हमारा टेंट सेट कर रहे थे। हम भी देख रहे थे बैठ के कि भाई बस कैसे कैसे करके पहुँच गए यहाँ पे, बस अब आराम से नींद आ जाए रात को और अपना आराम कर पाए। सो पहले क्या होता था कि लेक के पास लगते थे ये सारे टेंट, लेकिन ड्यू टू सम गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस वो बंद हो चुका। अब सारे टेंट थोड़ा सा नीचे लगते हैं ये लेक के, और लेक पे जाने के लिए आपको थोड़ा सा लगभग अराउंड 500 मीटर का कुछ एक ट्रैक करके जाना पड़ता है, जिससे आप डायरेक्टली लेक पे पहुंच सकते हो।
मेरे शूज़, कपड़े, सॉक्स सब कुछ भीग चुके थे क्योंकि हम जब नीचे पानी में से निकल के गए तो मेरा पूरा पैर पानी में जा चुका था और मेरे शूज़ भीग चुके थे। तो मैंने सब कुछ सुखाने के लिए डाला और अपना सामान फेंका अपने टेंट में और जाके ऐसे पड़ी। फिर शाम में भैया ने उठाया सबको कि भाई प्लीज़ खाना खा लो। खाना इन लोगों की तरफ से ही होता है और आपको वहाँ पे कुछ ही ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे दाल चावल मिलेगा आपको या फिर ऑमलेट मिल जाएगा या मैगी मिल जाएगी। सो आई प्रेफर कि दाल चावल या फिर दूध ऐसा कुछ ले लेते हैं जिससे कुछ खा के एनर्जी बनी रहे शरीर में और मैं सो पाऊँ। रात के 2 बज रहे हैं और जो वॉशरूम ना रहे हैं और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी हो रखी है, मेरे पूरे पैर काँप रहे हैं, हाथ काँप रहे हैं। पर इतना बर्फ़ है, इतना अंधेरा हो रखा है, पर चांद इतना सुंदर निकला है ना। सो आई थॉट कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ उसको। वीडियो में क्लियरली स्टार्स नहीं दिख रहे थे तो मैंने अपना ट्राइपॉड निकाला और मैंने सारी फ़ोटो रात को क्लिक करी है। रात के 2 बजे मैं बैठ के फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हूँ और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मैं सिर्फ चांद देखे जा रही हूँ ठंड में। इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग होती है, ठंड लग रही होती है पूरी रात में, तो अच्छे से नींद तो ऑब्वियसली नहीं आई है, पर इतनी सुंदर सुबह देख के तो मन ही खुश हो गया। और बाय द वे मैं सारी सोलो ट्रैवल लड़कियों को बता दूँ, गाइस यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है, यू हैव टू डू इट इन द ओपन एरिया। ये बात मुझे पता थी पर इतनी नहीं पता थी, मुझे लगा कि कोई ना कोई तो वॉशरूम मिल ही जाएगा, बट ऐसा नहीं है। सो प्लीज़ मैनेज अकॉर्डिंगली, अपने हिसाब से चीज़ें लेके आना। इतनी सब भागा दौड़ी स्ट्रगल के बाद अगर मुझे ये व्यू देखने को मिल रहा है, आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। यहाँ कई जगह हमें जानवरों की बड़ी बड़ी हड्डियाँ देखने को भी मिली हैं क्योंकि ऑब्वियसली जंगली एरिया था, पूरा जंगल से हम लोग क्रॉस करके आए हैं और ये इतना ज़्यादा सुंदर था। फ्रोज़न लेक थी पूरी दूर दूर तक, तो लोग वहाँ पे जा रहे थे। अगर आप इसके ऊपर भी एक जगह है, अगर आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो या फिर अगर आप नहीं थके हो तो आप आगे 7 सिस्टर लेक भी है, आप वहाँ पर भी जा सकते हो एंड लोग बोलते हैं वो भी बहुत सुंदर है। अब यहाँ से टाइम था वापस जाने का जिसमें ब्रेकफास्ट करना था और पानी वानी भर के नीचे जाना था। द प्रॉब्लम इज़ कि मैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल 3 बार गिर चुकी थी कि मेरी बॉडी इतना ज़्यादा पेन कर रही थी, क्योंकि कल तो पता नहीं चला बट अब सुबह उठे हैं तो आपको पता चलता है बॉडी में जब नील पड़े होते हैं कहीं ना कहीं। एंड मैं इतना ज़्यादा पेन फील कर रही थी अपनी पूरी बॉडी में। पेन से ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि जो भी वो पानी में निकल के जाना है, प्लस मेरे पूरे शूज़ भीग चुके हैं। सो आई वॉज रियली स्कैर्ड। लुढ़कते पुढ़कते जैसे तैसे मैंने करा ये कंप्लीट एंड आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड। अब मैं भी अपने बच्चों को आके बता पाऊंगी कि तुम्हारी मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किए बेटे। करेरी विलेज में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे होम स्टे के और बहुत ही सस्ते प्राइस में, लाइक 200 300, थोड़ी बार्गेनिंग करोगे तो 150 भी। हम लोगों ने भी कोई एक होम स्टे ही लिया था आज के दिन क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कहीं भी जाने की, और वहाँ से सीधे हमने फिर अपनी स्कूटी उठाई और हम गए थे धर्म। 2021 में जब मैं पहली बार मैक्लोडगंज आई थी तो मैं गई थी इस सेम धर्मकोट के कैफ़े में एंड आई वॉज इन लव विद देयर फलाफल एंड शाकशुका। तो मुझे वापस से वही ट्राई करना था। ये सब इजरायली डिश है और हमने ये सब खा के यहाँ से ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम चले गए सीधे टू मैक्लोडगंज मार्केट। और मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि पूरे ट्रिप का सबसे हार्ड डिसीजन ये क्यों होता है कि हमें कौन सी मैग्नेट चूज़ करनी है। यहाँ से शॉपिंग वॉपिंग खा पी के थोड़ा सा निकले तो माई फ्रेंड सरप्राइज नहीं विद 10K केक एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड एंड हैप्पी कि यार कितना स्वीट सरप्राइज था ये। मैक्लोडगंज के टी गार्डन में हम लोग सारा करेरी से ट्रैक करके आए हैं। ऑल्दो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कहीं भी जाने की, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं क्योंकि हमारे पास एक दिन है, हमारी बस कल की है और मुझे लगा कि यहाँ पे आ जाना चाहिए। यहाँ पे कैफ़े भी है और भाई मेरा ये यहाँ से ऊपर है, पर मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर भी चढ़ जाऊँ। प्लस ये टी गार्डन अभी इतना ज़्यादा खुला हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पे न्यू प्लांटेशन हुई है तो उन्होंने बंद कर रखा है, बट स्टिल इतना हाइक करके आए हैं, स्कूटी से मज़ा आ गया। एंड दिस इज़ माई 10K केक जो हमने अभी कट किया था। पूरा मैक्लोडगंज घूम के मैं ऑलरेडी जा चुकी थी पहले भी, बट मुझे स्टिल फिर से घूमना था तो मैं वो घूम चुकी हूँ एंड हियर वी आर। दिस इज़ अ रॉ वीडियो, जस्ट लिसन टू द बैकग्राउंड। मेरी बैटरी जा चुकी थी फ़ोन की, सब मैंने रास्ते में लिया था सबवे। दैट्स ऑल फॉर द डे।